नमस्कार। श्वास एक रहस्य की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वहाँ यह है हमारा अध्याय 2। अध्याय 2 का विषय है जीवनी शक्ति और रोग से रक्षा। ऊर्जा के 7 कवच आज हम जानने वाले हैं। यह यह जो पुस्तक है, किताब है, उसका वास्तविक लेखक परमात्मा है और रमाकांत जाधव यह एक वक्ता है जिन्होंने यह सत्य ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रोताओं, रोग शरीर पर नहीं है, ऊर्जा पर आक्रमण करते हैं। हम सोचते हैं कि रोग वायरस से, बैक्टीरिया से, गलती से, मौसम से या भोजन से आते हैं, लेकिन प्राण योग कहता है रोग पहले ऊर्जा शरीर में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर तक उतरते हैं। जब जीवनी शक्ति मजबूत होती है, रोग भेद नहीं पाते। जब जीवनी शक्ति कमजोर होती है, रोग घर बना लेते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे जीवनी शक्ति शरीर को कैसे बचाती है और ऊर्जा के 7 कवच कौन से हैं जो मनुष्य को अंदर से अजय बनाते हैं। श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए प्रथम हमें समझना है ऊर्जा शरीर, जहां रोगों की शुरुआत होती है। योग में 3 शरीर बताए गए हैं। प्रथम है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसको प्राणिक बॉडी कहते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी कहा गया है। मित्रों, रोग की शुरुआत सूक्ष्म शरीर से होती है। यही प्राण प्रवाहित होता है। यदि यहाँ अवरोध बने तो प्राण ठहर जाता है, ऊर्जा कमजोर होती है, ह्यूमन सिस्टम मंद पड़ती है, मन भारी हो जाता है, शरीर असुरक्षित और रोग धीरे धीरे रूप ले लेते हैं। जीवनी शक्ति मतलब सूक्ष्म शरीर की रक्षा। मित्रों, अभी समझना जरूरी है रोगों से रक्षा क्यों आवश्यक है। क्योंकि नंबर 1, आधुनिक जीवन तनाव आधारित है। नंबर 2, भावनाएं बहुत भारी है। नंबर 3, श्वास गलत हो चुकी है। नंबर 4, भोजन रासायनों से भरा है। नंबर 5, मन हमेशा उत्तेजित है। ये 5 कारणों से ऊर्जा कवच कमजोर होने लगते हैं। जब कवच कमजोर होगा, रोग भीतर प्रवेश करते हैं। जब कवच मजबूत होगा, रोग बाहर ही रुक जाएंगे। श्रोताओं, ले चलता हूं एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो बहुत अनिवार्य है। हम अभी जानने जा रहे हैं जीवनी शक्ति के 7 ऊर्जा कवच। श्रोताओं, आपके लिए यह अध्याय, यह पुस्तक का रत्न बनेगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। मित्रों, जानेंगे ऊर्जा कवच। ऊर्जा कवच का अर्थ है आपका ओरा, प्राणा और कॉन्शियसनेस का सुरक्षा चक्र। नीचे दिए गए 7 कवच मनुष्य की संपूर्ण सुरक्षा करते हैं। मित्रों, प्रथम कवच है श्वास का कवच, रेस्पिरेटरी शील्ड भी इसको कह सकते हैं। लंबी, गहरी, संतुलित श्वास शरीर को 70% रोगों से बचाती है। श्वास का कवच क्या है? फेफड़ों की रक्षा, हृदय की शक्ति, तनाव का नाश, नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखता है। यही पहला कवच है। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कवच है हमारा, प्राण का कवच है। इसको प्राणिक शील्ड कहते हैं। प्राण जितना शक्तिशाली, रोग प्रवेश करने की संभावना उतनी कम। प्राण कवच औरा फैलाती है, ऊर्जा को स्थिर रखता है, ह्यूमन सेल्स को तेज करता है, आंतरिक शक्ति बढ़ाता है। प्राण का कवच मतलब शरीर का वास्तविक
प्रोटेक्शन आर्मर है, ये बहुत बड़ा सोल्जर है। आगे बढ़ते हुए हम अभी तीसरा कवच को समझेंगे, जिसे हम मन का कवच नाम दिया है। ये मेंटल शील्ड है। शांत मन मतलब मजबूत ओरा, चिंतित मन मतलब कमजोर ऊर्जा। मन शांत हो तो रोग की संभावना आधी हो जाती है। जानते हैं मन के कवच के फायदे। विचारों को उज्जवल बनाता है, मनोदशा स्थिर करता है, भावनाएं संतुलित करता है। अब जानेंगे हमारा चौथा कवच, जो भावनाओं का कवच है, इमोशनल शील्ड। क्रोध, भय, ईर्ष्या और दुख ऊर्जा को छेद देते हैं, लेकिन प्रेम, क्षमा, करुणा, कृतज्ञता शरीर को शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करते हैं। भावनाओं का कवच मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए दिव्य शक्ति है। श्रोताओं, बहुत महत्वपूर्ण कवच की हम बात कर रहे हैं। कवच, पांचवा कवच है चक्रों का कवच। इसे हम चक्र अलाइनमेंट भी कहते हैं। जब चक्र संतुलित होते हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और रोग नीचे नहीं उतरता। चक्र असंतुलित हो तो क्या होता है? डाइजेशन खराब होता है, ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाता है, हार्मोन्स अव्यवस्थित हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ती है। चक्र संतुलन मतलब जीवनी शक्ति की ये एक ढाल है। हमारा जानते हैं छठवां कवच, आहार और जीवन शैली का कवच। इसे हम फिजिकल शील्ड भी कहते हैं। शुद्ध भोजन मतलब शुद्ध ऊर्जा, भारी भोजन मतलब भारी ऊर्जा, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले भोजन, ताजे फल, जूस, सूर्य स्नान, जीवंत भोजन, हरे पत्ते, पर्याप्त नींद, यह कवच शरीर को स्थिर और मजबूत करते हैं। अभी हम अंतिम कवच की बात करते हैं, कवच 7, मौन और ध्यान का कवच। इसको हम स्पिरिचुअल शील्ड कहते हैं। मौन मतलब ऊर्जा संचयन, ध्यान मतलब ऊर्जा का विस्तार। श्रोताओं, जब व्यक्ति मौन में जाता है, उसका ऑरा 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। जब ध्यान में उतरता है, सुषुम्ना खुलती है और ऊर्जा ऊपर उठती है। यही कवच रोगों से अंतिम सुरक्षा है। ये चेतना का कवच है। श्रोताओं, अंत में जानेंगे कारण है तो निवारण भी है। तो अब जानेंगे रोगों को रोकने के लिए 10 सरल साधनाएं। प्रतिदिन 10 मिनट नाड़ी शोधन, प्रतिदिन 5 मिनट दीर्घ श्वास। नंबर 3, सप्ताह में 2 बार भ्रामरी। नंबर 4, 10 मिनट सूर्य स्नान। नंबर 5, 1 से 2 मिनट स्पाइन ब्रीदिंग। नंबर 6, पेट श्वास पूरे दिन। नंबर 7, कृतज्ञता साधना। नंबर 8, 7 से 8 घंटे गहरी नींद। नंबर 9, तनाव से दूरी। नंबर 10, मौन का अभ्यास। कम से कम दिन में 1 से लेकर 2 घंटा मौन रहे। ये 10 अभ्यास मनुष्य को एक ऊर्जा योद्धा बना देती है। मित्रों, इतना आसान है, सिर्फ करना अनिवार्य है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जो रत्न है वो आज आपके हाथ में दिया है। आपके हाथ में है, ये सोने का मिट्टी करना है या सोना ही रखना है। आचरण करें। मेरे सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा, मगर
ये जो हमने 10 सरल साधनाएं की बताई है, बस इसको आजमा के देखो। तो अंत में यह अध्याय की निष्कर्ष की हम बात करते हैं। जीवनी शक्ति मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का वास्तविक आधार है। दवा रोग को दूर करती है, लेकिन जीवनी शक्ति रोग को आने ही नहीं देती। रोग का नाश उपचार से नहीं, प्राण के जागरण से होता है। ऊर्जा के साथ कवच मनुष्य को अदृश्य ढाल प्रदान करते हैं, जो बाहरी रोग, मानसिक तनाव और नकारात्मक भावना सबसे रक्षा करता है। जो व्यक्ति श्वास, प्राण और ऊर्जा का प्रयोग जान लेता है, वह केवल स्वस्थ नहीं बल्कि अजेय बन जाता है। मित्रों, आज यहाँ तक लगातार साथ रहे। अभी हम अध्याय 3 की ओर अगले अध्याय में बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, प्राण को समझे, अभ्यास करे और अपने जीवन को अलग लेवल पे ले जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।